हेलो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जेंडर यानी कि लिंग के बारे में। ठीक, जेंडर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ठीक, नपुंसकलिंग, वहलिंग, इसके बारे में। इससे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सिमुलतला एग्जाम पूछेगा आपको, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि इंडिकेटर ऑफ सेक्स यानी कि सेक्स का इंडिकेटर वर्ड क्या कहलाता। एक ऑप्शन रहेगा जेंडर, दूसरा ऑप्शन पर्सन, तीसरा ऑप्शन कुछ और भी कहेगा प्रोनाउन। तो याद रखिएगा कि इंडिकेटर ऑफ सेक्स क्या कहलाता, जेंडर। क्या कहलाता है, जेंडर। ठीक है, आपको इस शॉर्ट फॉर्म में पूछेगा, ठीक ना। और इसका टाइप्स याद रखिएगा, काइंड्स ऑफ जेंडर 4 टाइप्स होता है। पहला होता है मैस्कुलिन। आप सबसे पहले मैस्कुलिन का भी जो स्पेलिंग है उसको ध्यान में रखिएगा। हो सकता है मैस्कुलिन का करेक्ट स्पेल्ट में पूछ दिया जाए, ठीक ना। तो आप लोग ये इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि इंडिकेटर ऑफ मेल सेक्स यानी कि जो मेल को बोध करा, यानी कि कहने का मतलब नर जाति का बोध कराता है, उसको कौन सा जेंडर कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर के मतलब होता है कि ऐसा जेंडर जो किसको मतलब रिप्रेजेंट करे फीमेल सेक्स के, तो इसी को कहते हैं फेमिनिन जेंडर। ठीक, एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं वुमेन, काउ, लाइनेस, गर्ल, ये सब क्या कहलाएगा, फेमिनिन जेंडर। जबकि मैस्कुलिन में क्या होगा, लायन होगा, बॉय होगा, मैन होगा, ठीक ना। तो ये सब क्या कहलाएगा, मैस्कुलिन जेंडर। आप लोग कभी कभी गलती क्या करते हैं कि मान के चलिए अगर पूछ दिया कि मैन का जेंडर क्या होगा, मतलब चेंज द जेंडर, ऑप्शन में अगर ए मेन दे दिया तो आंख मूंद के कभी कभी मेन मार के आ जाते हैं। आप लोग ये ध्यान से उतर जाता है कि मैन का ए जेंडर चेंज करने के लिए पूछा था, करने के लिए कहा था, ना कि इसका प्लूरल फॉर्म, ठीक ना। तो कभी कभी माइंड में चूंकि याद करके तो जाएंगे मैन के मेन ये सब सिमिलर टू प्लूरल, तो मिलता ही के साथ मार देते हैं। एक थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सब छोटा छोटा मिस्टेक होगा आपसे। एक है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर किसको कहते हैं, तो ऐसा जेंडर जो बोथ यानी मेल को भी रिप्रेजेंट करता है, फीमेल, यानी कि हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये मेल होगा कि फीमेल। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर कहने से ऐसा थोड़े ना बोध होता है कि एक ही रहेगा, हो सकता है मेल भी हो सकता है फीमेल भी डॉक्टर हो सकता है। उसी प्रकार टीचर, टीचर दोनों होता है, ठीक, जिसमें दोनों का बोध हो तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं कॉमन जेंडर। जैसे पेरेंट्स हो गया, पर्सन हो गया, स्टूडेंट हो गया, मोनार्क हो गया, सर्वेंट हो गया, टीचर हो गया, प्रोफेसर हो गया। कभी कभी आपसे पूछेगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉमन जेंडर, तो ऑप्शन आप लोग छांट के मार दीजिएगा जो इतना एग्जाम्पल बताएं। एक होता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर कहने का मतलब कोई भी लिंग का बोध है, यानी कि न तो स्त्री का बोध करा सकता है ना पुरुष का, यानी कोई संभव नहीं है। जैसे ये याद रखिए, आज दुनिया के जितना भी निर्जीव पदार्थ होता है, निर्जीव पदार्थ वो उसको किस में रखते हैं, न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। जैसे पेन, तो पेन को किस में रखेंगे, न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे, ठीक ना। ट्री, हालांकि देखिए एक बात याद रखिएगा, ट्री जो होता, ट्री को भी हम लोग एक तरह से नपुंसक मानते हैं। भले हम लोग साइंस में कुछ मानते हैं, लेकिन यहाँ रखिएगा इंग्लिश में हम लोग नपुंसक मानते हैं। ठीक, अब हमको क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, याद इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, मैस्कुलिन टू फेमिनिन पूछता है, एक से दो को, हालांकि ज्यादातर चांस है कि एक ही क्वेश्चन, अगर बहुत ज्यादा चांस हुआ तो दो बहुत कम चांस है। आपको एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा बैचलर, ये सब चूंकि डायरेक्ट उल्टा जैसा लगेगा, जैसे लड़का के लड़की, कैसे लगता है कि लड़का तो इसको लड़ दो लड़की, है ना। तो उल्टा शब्द जैसा लगेगा, उल्टा शब्द तो नहीं कह सकते लेकिन उल्टा, ठीक, उल्टा एकदम जेंडर रहेगा, ठीक।
और इसको एकदम इजीली जो हम लोग यूज करते हैं उस तरह का आता है, यानी एक तरह से न्यू वर्ड आता है इसके लिए, ठीक ना। तो उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला बैचलर, बैचलर के मतलब होता है कुमारा, मेड माने होता है कुंवारी, बॉय, बॉय माने होता है लड़का, गर्ल माने लड़की, इस ये याद रहता होगा आपको। बोर, बोर माने होता है सुअर, और सो माने होता है सुअरी, यानी कि मेल, मेल सुअर। मेल सुअर को बोर कहते हैं और फीमेल सुअर को क्या कहते हैं, सो। बुल, बुल माने होता है सांड, काऊ माने गाय। ब्रदर, ब्रदर माने भाई, सिस्टर माने बहन। ब्राइडग्रूम माने होता है दूल्हा, ब्राइड माने दुल्हन। बक, बक हिरन, डोई, डोई इसको बोलते हैं, क्या करते हैं, डोई। हालांकि डोई वाला बहुत कम चांस है। कॉक, कॉक माने होता है मुर्गा, हेन माने मुर्गी। डॉग, डॉग माने कुत्ता, बीच, ये बहुत फेमस है डॉग, हम इसको स्टार लगाते हैं डॉग, ठीक। अगला एम्परर, एम्परर माने होता है सम्राट यानी राजा। इम्प्रेस माने होता है रानी। आपको ई पॉइंट याद रखना, इस चूंकि इसका मीनिंग थोड़ा अलग हो जाता है इसलिए इसको माइंड में रखना। फादर के मदर, इजियर, जेंटलमैन। अब देखिए कभी कभी होता है क्या, जेंटलमैन, तो जेंटलमैन के जेंटल वुमेन भी सही होता है या लेडी, लेडी भी सही होता है। अब बहुत किताब में देखिएगा जेंटलमैन के जेंटल वुमेन भी कर देगा या सिर्फ लेडी, क्योंकि कभी कभी आप लोग अनाउंस में सुनते हुए होइएगा लेडीज एंड जेंटलमैन, कहने का मतलब लेडीज और जेंटलमैन, यानी कि इसको किसको बोध करा रहा है, स्त्री का और ये पुरुष का। तो जेंटलमैन का भी क्या होता है, जेंटल वुमेन भी और लेडी भी, ठीक। आगे अगला है गॉड, गॉड माने होता है देवता और गॉडेस माने देवी। हालांकि इसको अलग से हम लोग पढ़ लेंगे कि क्या देखिएगा, ई डबल एस लगाकर क्या किया जाता है, इसको चेंज किया जाता है, इसको अलग से पढ़ेंगे। हस्बैंड, हस्बैंड के डायरेक्ट उल्टा वाइफ, हॉर्स के, हॉर्स फेमस है इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। मेयर, हीरो के, हीरो ठीक है, लेकिन हीरोइन के एक चीज याद रखिएगा, मीनिंग, HEROIN, ठीक ना। हीरोइन, हीरोइन, तो हीरोइन में याद रखिएगा ये मीनिंग होता है। आगे किंग, किंग के क्या होता है, क्वीन, किंग माने राजा, क्वीन माने रानी। लैड, लैड के होता है लेस, लेस। देखिए लैड ऐसे लिखिए, लड़का लिखा है लेकिन कहीं कहीं छोकरा लिखल रहेगा, और हम लोग भी कहते हैं छोकरा, छोकरी, ये छोड़ा या छोड़ी। तो इस तरह का वर्ड होता है जो राजस्थान में ज्यादातर यूज होता है, तो लैड और लेस, ठीक। आगे एक होता है मास्टर, मास्टर यानी मालिक वाला, तो कुछ होता है मिस्ट्रेस। एक होता है मैन, मैन के वुमेन आप लोग याद रखिएगा। मॉन्क, मॉन्क माने सन्यासी, जो पुरुष रहता है उसको मॉन्क कहते हैं, और नन कहते हैं जो महिला सन्यासी रहता है उसको। नेफ्यू, नेफ्यू ये बचपन से याद होगा, नेफ्यू माने भतीजा, नीस माने भतीजी। पापा के मम्मी ये नॉर्मल है। सन, डॉक्टर ये नॉर्मल है। सर के मैडम ये नॉर्मल है। इसके अलावा अंकल के आंट, आंट या आंटी दोनों सही होता, तो याद रखिएगा ए जेंडर में। तो ये था वैसा वर्ड जिसका डायरेक्ट नया वर्ड आता है, ठीक ना। कुछ ऐसा वर्ड होता है जिसमें सिर्फ ई डबल एस, क्या जोड़ेंगे, ई डबल एस, ई डबल एस जोड़ देंगे, वो क्या बन जाएगा, जेंडर चेंज होगा, फेमिनिन बन जाएगा। जैसे कुछ देख लेते हैं, एक है आउथर, आउथर में क्या होता है, आउथर के एकदम माइंड में रखिएगा, कहे कि इसके बाद हम कुछ एक रूल बताएंगे, उसमें बताएंगे कि आर के पहले अगर वोवेल रहता है ना, तो उसको ऐसे जनरली 90% तो नहीं 80% केस में हटा दिया जाता है, और उसके पहले क्या लगाता है, RESS, इसको हटा देते हैं, खासकर ओ वाला, ठीक ना, ओ वाला पर ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत ऐसा मिक्सिंग हो जाता है, कुछ ऐसे भी रहते हैं जिसमें नहीं भी लगता, इसलिए उसको आपको रखना पड़ेगा। आउथर, आउथर के याद रखिएगा, ESS लगेगा। इसके अलावा हायर याद रखिएगा, हायर में तो उत्तराधिकारी, हेयरडेस, ठीक। इसके बाद होस्ट, होस्टेस, एयर होस्टेस के नाम सुने होइएगा, ठीक ना, एयर होस्ट, एयर होस्टेस, होस्टेस लड़की जो रहती है उसको कहते हैं। इसके अलावा लायन फेमस है, लाइनेस,
ठीक ना। तो इस सब का प्लूरल आप लोग प्लूरल कर रहे हैं, मतलब जेंडर आप लोग याद रखिएगा। पोएट के पोएटेस, ठीक, शेफर्ड, ये सब आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका डायरेक्ट हम लोग ESS नहीं जोड़ते हैं। इससे पहले इसका एक वर्ब वोवेल होता है, उसको हम लोग गायब कर देते हैं। जैसे इसको देख लेते हैं, जैसे एक है एक्टर, ACTUR, हम वहाँ पर आउथर बताए थे, ठीक ना। आउथर वाला ध्यान रखिएगा, आउथर वाला माइंड से जाना नहीं चाहिए, वहाँ ESS लगेगा। जबकि एक्ट्रेस के मीनिंग याद रखिएगा, ACTOR होता है और यहाँ पर होता है ACTRESS, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक होता है डायरेक्टर के भी याद रखिएगा, उतना नहीं है, इंचेंटर के उतना इम्पोर्टेंट नहीं। फाउंडर के याद रखिएगा, फाउंड्रेस, ER होता है तो यहाँ ESS होगा। R के पहले E जो रहता है उसको हटा दिया जाता है। इसके अलावा इंस्ट्रक्टर के याद रखिएगा, इंस्ट्रक्टर में जो O रहता है यहाँ पर उसको हटा दिया जाता है। नेग्रो के याद रखिएगा, नेग्रो में जो आता है आपका O उसको हटा दिया जाता है, ठीक ना। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा आपको एक टाइगर के याद रखना है, बहुत फेमस है, TIGER। टाइगर के ध्यान से नहीं रहता है, एक ऑप्शन देगा TIGERESS, आपको लगेगा सही तो ESS लगा हुआ, तो ESS खाली लगने से नहीं, यहाँ पर याद रखिएगा इसको हटा दिया जाता है, TIGERESS, ठीक, इसको माइंड में रखना। तो ये मेन था, इम्पोर्टेंट ऐसे पॉइंट है, इसलिए इसको हम लोग डिस्कस कर लिए। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड होते हैं पेयर वाला, पेयर टाइप के रहेगा, मतलब कि एक तरह से वो हमेशा युग में रहता है, जैसे ब्रदर इन लॉ, इसे हम पेयर वर्ड भी कहला सकता है या कंपाउंड नाउन के रूप में जानते हैं। तो ये सब जो होता है इसमें याद रखिएगा, जो मेन रहता है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे मैन है, बेगर मैन, तो मैन चेंज होगा तो वुमेन होगा। चेयरमैन तो चेयर वुमेन। कॉक के होता है हैन, इसलिए हैन स्पैरो। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, और इसको याद करने में ज़्यादा बार नहीं पड़ेगा। मतलब कि जैसे एक हो गया ग्रैंड सन, तो सन है तो सन की क्या होगा डाउटर, तो ग्रैंड डाउटर, ठीक। फिर लैंड लॉर्ड है, तो याद रखिएगा लॉर्ड मैंने एक तरह से भगवान को सूचित करता, और लेडी देवी के लिए, तो लैंड लॉर्ड। हालांकि लॉर्ड के मतलब होता है, लैंड लॉर्ड मतलब जमींदार होता है, लैंड लेडी मैंने होता है जमींदारी, ठीक ना। इसके अलावा मिल्कमैन, मिल्कमैन को क्या हो जाएगा, मिल्क तो अलग हो गया, इसका तो जेंडर होगा नहीं। मैन यहाँ पर कौन है, मैन, मैन का क्या होगा वुमेन। जैसे मैन सर्वेंट, तो सर्वेंट के मतलब नहीं है, मैन से मतलब है। पी कॉक, कॉक से हमको मतलब है, पी से हमको मतलब नहीं है। इसके अलावा सन इन लॉ में सन से मतलब है, सन का क्या हो जाएगा डाउटर। स्टेप सन है, स्टेप डॉटर। वाशर मैन, मैन से हो जाएगा वुमेन। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा कि इनका जो है जेंडर चेंज करते समय कौन सा वाला में बदलता है, खासकर ESS वाला में याद रखिएगा, वैसा जिसके पहले जो रहता है कुछ वोवेल के हटा दिया जाता है, कहीं वो हटा देगा तो कहीं ये हटा देगा, ठीक ना। इसको एकदम माइंड में याद रखना, ठीक है। इसमें आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।